नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार बिजली कैसे चमकती और कड़कती है। ठीक है कि बिजली कैसे चमकती व कड़कती है। तो फिर आज के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। तो आज का हमारा खास सवाल है आपके लिए। आपको इस सवाल का जवाब वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो आज का सवाल है कि 10 मंजिल से एक अंडा नीचे गिरता है लेकिन वह अंडा फूटता नहीं है। 10 मंजिल से अंडा नीचे किसी ने फेंका, मान लो मैंने फेंका, वो नीचे ज़मीन पे गिरा, ज़मीन बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, नीचे गिरते भी वो अंडा नहीं फूटा। आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए। इसका जवाब मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं कि लाइटनिंग कैसे ऑकर होती है, हाउ डज़ द लाइटनिंग ऑकर्स। तो इसके मैं आपको दो कॉजेस बताऊंगा, दो कॉजेस डिस्कस करेंगे। एक, इसके पीछे लाइटनिंग के पीछे हमारी रिलीजियस धार्मिक बिलीफ्स क्या हैं, और दूसरा इस लाइटनिंग के पीछे जो ब्रह्मास्त्र, जो हमारा साइंटिफिक बिलीफ है, जो साइंटिफिक रीज़न है, वो क्या है। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी रिलीजियस धार्मिक बिलीफ से। तो पहली बिलीफ है कि भूत प्रेत हमें डराने के लिए ये सब करते हैं। भूत प्रेत हमें डराने के लिए ये सब करते हैं, ये पहली बिलीफ है। दूसरी बिलीफ है कि जो हमारे भगवान हैं, भगवान जब भी अपनी तलवार को निकालते हैं तो उस तलवार की तेज से ये बिजली कड़कती है। भगवान की तलवार निकालने से बिजली कड़कती है, ये है दूसरी बिलीफ। तीसरी हमारी बिलीफ है कि आकाश के देवता, रोमन माइथोलॉजी के अनुसार कौन है? ज्यूस, भगवान ज्यूस। उनके अनुसार भगवान ज्यूस आकाश के देवता हैं, तो वो ही बिजली को कड़काते हैं और उन्हीं के कारण बिजली चमकती है। अब आते हैं हम अपने चौथी बिलीफ की। चौथी बिलीफ है विकिंग माइथोलॉजी। विकिंग के लोगों की माइथोलॉजी के अनुसार ये हमारी है चौथी बिलीफ। तो चौथी बिलीफ क्या है? उसके अनुसार जब भी उनके पूज्य, उनके देवता महाराज थॉर जब भी अपना रथ चलाते हैं तब वो अपनी हैमर से एनिमल को मारते हैं, उसी समय ये बिजली चमकती व कड़कती है। जब भगवान थॉर जब भी हथौड़ी को किसी लोहे के चीज़ पे मारते हैं तभी ये बिजली उत्पन्न होती है। ये हमारी चौथी बिलीफ है इनकी विकिंग माइथोलॉजी की। अब आते हैं हम अपनी पांचवी बिलीफ पे, जो कि है नॉर्थ अमेरिका के इंडियंस की। जो नॉर्थ अमेरिका में रेड या ब्लैक पर्सन है, उनकी बिलीफ है। उनके अनुसार एक चिड़िया है, जब वो उड़ती है तब उन्हीं के पंखों के उसके पंख जब ऐसे ऐसे हिलते हैं तभी ये बिजली कड़कती है। अब बात करते हैं हम ब्रह्मास्त्र, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक रीज़न की। तो चलो डिस्कस करना शुरू करते हैं साइंटिफिक रीज़न। साइंस के अनुसार बिजली 3 तरीके से कड़कती है। पहली है इनसाइड द क्लाउड। क्लाउड के अंदर ही बिजली कैसे कड़कती है? वो ऐसे कड़कती है कि जैसा कि आपको पता है, पानी भाप बन के ऊपर उठ जाता है, ऊपर जाके ठंडा होकर बर्फ़ जैसा बन जाता है। बर्फ़ के कुछ टुकड़े बन जाते हैं और बर्फ़ के टुकड़े आपस में रगड़ते हैं और वो बादल के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो उत्पन्न हो जाता है, वो प्रोड्यूस हो जाता है। और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है वो पहुंच जाता है ऊपर और जो निगेटिव चार्ज है वो रह जाता है नीचे। अब जब वो बादल के अंदर ये क्रिएट हो गया, जैसे ही बादल विंड से इधर उधर मूव किए तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसे ही आपस में टकराए तभी एक चिंगारी सी उत्पन्न हुई। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जैसे ही आपस में मिला सो ही एकदम एक चिंगारी सी उत्पन्न हुई और इसी चिंगारी से बिजली कड़की। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक छोटी सी फिजिक्स में एक चीज़ है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको समझ लेते हैं। देखिए बचपन में आपने ये खेल तो खेला ही होगा कि जब आपने कुछ कागज़ के टुकड़ों को हाथ पे रखा होगा और
ग्लास रॉड को यहाँ पर अपने बालों में रब करके उसके पास ले गए होंगे, तो जो हमारे कागज़ के टुकड़े थे वो उचक के मैग्नेट की तरह उस रॉड में चिपक गए थे। ठीक, तो ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए जब हम किसी दो चीज़ों को रगड़ते हैं आपस में, तब जब हम किन्हीं दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और जब हम उसको किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो उसमें भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तभी हम जब ग्लास रॉड को कागज़ के टुकड़ों के पास लाए तो वो टुकड़े उचक के ग्लास रॉड में चिपक गए। तो ये पॉजिटिव, मान लो ग्लास रॉड थी पॉजिटिव, वो कागज़ के पास गए, कागज़ के टुकड़े हो गए निगेटिव, दोनों मिलके चिपक गए। बिल्कुल सेम यही हुआ वहाँ पर, दो आपस में रगड़े आइस के टुकड़े आपस में रगड़े, एक में नेगेटिव हुआ, एक में पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव हल्के होने के कारण ऊपर पहुँच गया, नेगेटिव नीचे रह गया। और जैसे ही हवा से बादल इधर उधर हिले, सोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में टकरा गए और इसी में बिजली चमकी। ये बिजली ज़्यादा भयानक नहीं होती है और इसमें ज़्यादा आवाज़ भी प्रोड्यूस नहीं होती है। ये थी पहली, जब क्लाउड के अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में टकराए। ये था पहला टाइप, पहले तरीके से बिजली उत्पन्न हुई। अब आते हैं कि दूसरे तरीके से बिजली कैसे उत्पन्न होती है। देखिए, दो बादल, देखो एक बादल हुआ ऊपर, ठीक, उसमें ऊपर था पॉजिटिव, नीचे था नेगेटिव। एक बादल था नीचे, उसमें भी ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब मान लो ये बादल है हमारा ऊपर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये बादल है नीचे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये ऊपर, जैसे ही ये दोनों आपस में टकराए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में टकराए, एकदम चिंगारी उत्पन्न हुई। ये भी भयानक होता है। लेकिन ये जो हमारा तीसरा टाइप है उससे ज़्यादा भयानक नहीं होता है, जो क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, इसमें दो क्लाउड आपस में टकराते हैं तो इसे क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहा जाता है। देखिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों आपस में टकराए, तभी एक बिजली सी चमकी और इसमें भी बहुत ही लाउड साउंड प्रोड्यूस हुआ। ये था दूसरे टाइप की क्लाउडिंग, जिसमें कि एक पॉजिटिव नेगेटिव ये क्लाउड के अंदर पहले मैंने बताया था किस तरह जनरेट हुए, और अब ये थे दूसरे वाले। ये क्लाउड था नीचे जिसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट हैं। ये दोनों आपस में जैसे ही टकराए तभी एक बिजली सी उत्पन्न हुई, और यही हमें थंडर के रूप में दिखाई देती है, लाइटनिंग के रूप में दिखाई देती है। अब आता है तीसरा, इसको ध्यान से सुनना। देखिए, ये है बादल, ये है हमारा बादल, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारी ग्राउंड अर्थ, ये है अर्थ पे जो भी बिल्डिंग्स ट्रीज जो भी मौजूद हैं वो। अब ये बादल, ये है हमारा ग्राउंड, इसके आसपास आए, ये खड़ा हमारा ट्री, इसके आसपास आए। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास आए तो वो उस अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी पर अपने से अपोजिट चार्ज उत्पन्न कर देता है। अब मान लो ये क्लाउड है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला आया इस ग्राउंड के ट्री के पास आया, उसने ट्री का चार्ज कर दिया कन्वर्ट, उसने ट्री जो था न्यूट्रल उसे बना दिया हमारा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों एकदम से बिजली कड़की, और तभी एक बहुत तेज़ हमें आवाज़ सुनाई पड़ी और एक लाइटनिंग सी उत्पन्न हुई, क्योंकि ये था हमारा ट्री, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ये जैसे ही बिजली पास आई, क्लाउड जिसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव आया, इस ट्री को बना दिया पॉजिटिव। जैसे ही ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जैसे ही ये थोड़े दूर हुए, थोड़े से पास आए, तभी एक बहुत तेज़ हमें बिजली के रूप में उसे चमकती व कड़कती सुनाई दी। तो ऐसे ये तीसरा वाला, ये सिर्फ ट्री नहीं, मोबाइल टावर, हमारे घर की छत, इलेक्ट्रिक पोल, इन हर जगह पे ये अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस कर देती है, और ये नेगेटिव उसमें पॉजिटिव बना दी थी, और बहुत तेज़ से हमें एक साउंड सुनाई देता है, और इसी से लाइटनिंग ऑकर होती है। अब आपके मन में सवाल आया कि ये बहुत तेज साउंड क्यों सुनाई देता है। लाइटनिंग तो समझ में आती है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव तार आपस में मिल जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव तार जैसे ही मिलते हैं, एक बहुत सी चिंगारी आती, लेकिन आवाज़ नहीं आती। यहाँ पर इतनी तेज़ आवाज़ क्यों आती? देखिए, जब जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव मिला, बादल
नेगेटिव और ट्रिपोल जो कुछ भी जिससे ग्राउंड पे वो मिला वो पॉजिटिव, जो एकदम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, उस एनर्जी ने क्या किया, जो आसपास की एयर है उसे कर दिया बाम, जो आसपास की एयर है उसे कर दिया बाम। उसे वो इतनी ज़्यादा वार्म हो गई कि उसने जो हमारी कोल्ड एयर है उसको बहुत तेज़ से धक्का मारा, और इसी बहुत तेज़ से धक्का मारने से बहुत तेज़ हमें साउंड सुनाई दिया। ठीक, ये था आज की लाइटनिंग का वीडियो। अब मैं आपको शुरुआत में पूछे गए सवाल का जवाब देता हूँ कि 10 मंजिल से मैंने अंडा नीचे फेंका, लेकिन वह अंडा फूटा क्यों नहीं? तो इस सवाल का जवाब, इस फ़नी क्वेश्चन का जवाब सुन लीजिएगा। आपने एक लोकोक्ति को तो ध्यान से पढ़ा होगा, सुना भी होगा, जाको राखे साइयाँ। अरे यार, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।